students, today we will discuss kinds of sentence. We know there are 4 different kinds of sentences. Number first, assertive sentence. हम लोग इसको सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं. इसी को स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोला जाता है. स्टेटमेंट सेंटेंस. सेकंड क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नंबर थर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस. फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. नंबर फर्स्ट यहाँ क्या है? असर्टिव सेंटेंस. हम लोग इसको सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस भी हम लोग इसी को बोलते हैं. सेकेंड हमारा क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. थर्ड यहाँ क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस. एंड नंबर फोर्थ यहाँ क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हम लोग नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं असर्टिव सेंटेंस. सेंटेंसेज विच स्टेट्स सिंपल स्टेटमेंट्स और known as assertive sentences or simple sentence. It can be positive or negative sentence, and ends with a full stop. असर्टिव सेंटेंस, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य. सेंटेंसेज व्हिच स्टेट्स सिंपल स्टेटमेंट्स, वाक्य जो साधारण कथन प्रकट करे. सेंटेंसेज व्हिच स्टेट्स सिंपल स्टेटमेंट्स, वाक्य जो साधारण कथन प्रकट करे, आर नोन एज असर्टिव सेंटेंसेज. हम लोग उसको साधारण वाक्य के नाम से जानते हैं. हम लोग इसको सिंपल सेंटेंस ही बोलते हैं. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. यह स्वीकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है. एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, और इसके अंत में फुल स्टॉप का मार्क लगा होगा. एक बार सेंटेंसेज व्हिच स्टेट्स सिंपल स्टेटमेंट्स, वाक्य जो साधारण कथन प्रकट करता है. सेंटेंसेज व्हिच स्टेट्स सिंपल स्टेटमेंट्स, वाक्य जो साधारण कथन प्रकट करता है, आर नोन एज असर्टिव सेंटेंसेज और सिंपल सेंटेंस, उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज, यह स्वीकारात्मक या नकारात्मक वाक्य हो सकता है. एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, और इसके अंत में हम लोग फुल स्टॉप का मार्क लगाते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. राम गोज टू स्कूल. राम विद्यालय जाता है. एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है. ये हमारा यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस. बट अगर इसी को हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख दें, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम विद्यालय नहीं जा रहा है. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर बात को इनकार किया जा रहा है या बात को मना किया जा रहा है. जो भी यहाँ पे कहा जा रहा है वो यहाँ क्या कहा है? नकारात्मक बोला जा रहा है. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस.
निगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट यहाँ दिए गए हैं। इस नंबर फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। हम लोग इसी पॉजिटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। एंड सेकेंड यहाँ क्या है, निगेटिव सेंटेंस। इसे आप देखते हैं, असर्टिव सेंटेंस नंबर यहाँ क्या है, अफर्मेटिव। हम लोग इसी को पॉजिटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। सेकेंड हमारा क्या आता है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस एक बार फिर से इसके बारे में देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। सेंटेंसेज व्हिच स्टेट्स सिंपल स्टेटमेंट्स, वाक्य जो साधारण कथन प्रकट करे या जो साधारण कथन को व्यक्त करे, आर नोन एज असर्टिव सेंटेंसेज और सिंपल सेंटेंस। उसे हम लोग साधारण वाक्य कहते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस, यह स्वीकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, और इसके अंत में फुल स्टॉप का मार्क लगा होगा। जैसे आप देखते हैं, ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है, राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है। राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। हम लोग इसी को अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा गया है, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम विद्यालय नहीं जाता है। राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम विद्यालय नहीं जाता है। यहाँ पे नॉट लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नकारात्मक बात हो रही है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट यहाँ क्या है, अफर्मेटिव। हम लोग अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्या है, निगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं यहाँ पे। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वीकारात्मक, और दूसरे को क्या बोलते हैं, नकारात्मक। सेकंड क्या बताया गया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोग अब उसके बारे में देखते हैं। सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। These sentences ask questions. They want information and end with a क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। दीज सेंटेंसेज आस्क क्वेश्चंस, इस वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं। दीज सेंटेंसेज आस्क क्वेश्चंस, इस वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं। दे वांट इंफॉर्मेशन, वे सूचना प्राप्त करना चाहते हैं या वे किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। एंड इन विथ ए क्वेश्चन मार्क, और इसके अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। फिर से देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। दीज सेंटेंसेज आस्क क्वेश्चंस, इस वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं। दे वांट इंफॉर्मेशन, ये किसी के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं या किसी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। एंड इन्स विथ अ क्वेश्चन मार्क, और इसके अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, हैव यू ईटन फूड, क्या तुम भोजन कर चुके हो। हैव यू ईटन फूड, क्या तुम भोजन कर चुके हो। तो यहाँ पर किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की जा रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। और वो दो टाइप्स का होता है। ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं।
इसका आंसर हमेशा यस या नो में दिया जाता है। एंड सेकंड हम लोग इसको क्या बोलते हैं, WS टाइप क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। और इंट्रागेटिव सेंटेंस चाहे जब लिखा जाएगा उसके अंत में हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस, इसके दो पार्ट होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड एंड सेकंड हम लोग क्या बोलते हैं, WS टाइप क्वेश्चन वर्ड। यस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड के दो पार्ट होते हैं, एक हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्सिलरी एंड सेकंड क्या बोलते हैं, मॉडल एक्सिलरी। यहाँ पे दिया गया है, इसके दो पार्ट होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड एंड WS टाइप क्वेश्चन वर्ड। यस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड में दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी एंड मॉडल एक्सिलरी। हम लोग पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं प्राइमरी एक्सिलरी में कितनी ऐसी सहायक क्रियाएं हैं जिसका प्रयोग करके हम लोग फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड, जिसका आंसर हमेशा यस या नो में ही दिया जाता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड। और ऐसे 24 एक्सिलरी वर्ब हैं जिसका प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट से पहले करके फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और यस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, में क्या क्या आता है, इज, एम, और, वाज, वर। है में क्या आता है, हैव, है। डू में क्या आता है, डू, डज और डी। तो यहाँ पर जितने सहायक क्रिया लिखी गई हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी। जैसे यहाँ पे बी दिया, इसको याद करने का तरीका यहाँ पे बी यहाँ पे दिया गया है, तो हमारे बी में क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वर। मीन्स यहाँ पर जितनी सहायक क्रियाएं लिखी गई हैं ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस की ऐसी सहायक क्रियाएं लिखी गई हैं जिसका प्रयोग करके हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे इज, एम, आर दिया गया है, तो इज, एम, आर किसकी सहायक क्रिया होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। एंड यहाँ पे वाज, वर दिया गया है, तो वाज, वर किसकी सहायक क्रिया होती है, पास्ट कंटीन्यूअस की। यहाँ पे इज, एम, आर दिया गया है, एक किसकी सहायक क्रिया होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। वाज, वर दिया गया है, एक किसकी सहायक क्रिया है, पास्ट कंटीन्यूअस की। यहाँ पे हैव दिया गया है, हैव में क्या आता है, हैज, हैव, हैड। हैज, हैव किसकी सहायक क्रिया है, प्रेजेंट परफेक्ट की, और हैड किसकी सहायक क्रिया है, पास्ट परफेक्ट की। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डू। डू में हमारा क्या आता है, डू, डज, डिड। डू, डज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एंड डिड किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। मीन्स यहाँ पर जितनी सहायक क्रियाएं दी गई हैं इतने का प्रयोग करके हम लोग प्रेजेंट और पास्ट पूरे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। इससे याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पे बी, बी में हमारा क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वर। हैव अगर हम लोग याद कर लेंगे, हैव में हमारा क्या आता है, हैज, हैव, हैड। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डू। डू में यहाँ पे क्या आता है, डू, डज, डिड। मीन्स यहाँ पर जितने 11 हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे जितने दिए गए हैं इतने की सहायता से हम लोग प्रेजेंट का जो 4 पार्ट है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और जो पास्ट की 4 पार्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन 8 टेंस का इंट्रोगेटिव हम इतनी सहायक क्रियाओं की सहायता से बना लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मॉडल एक्सिलरी। वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, यूज, डेयर,
एंड ऑट। तो यहाँ पर जितनी सहायक क्रिया लिखी गई हैं इन सब हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल एक्सिलरी बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ क्या बताया गया, प्राइमरी एक्सिलरी। इससे हमारा क्या आया हुआ था, जितने प्रेजेंट और पास्ट की सहायक क्रियाएं हैं वो सब इसमें आए होते प्राइमरी एक्सिलरी में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी में फ्यूचर की सहायक क्रिया है, जैसे यहाँ पे विल है और सेल। विल का पास्ट यहाँ पे क्या होता है, वुड। सेल का पास्ट क्या होता है, शुड। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। एंड मे का पास्ट क्या होता है, माइट। तो यहाँ पर जितनी सहायक क्रिया दी गई हैं इसमें फ्यूचर की सहायक क्रियाएं हैं, अब प्लस इसमें यूजेज भी इसमें है। उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल एक्सिलरी। और जितनी सहायक क्रिया लिखी गई हैं तो टोटल ये 24 एक्सिलरी वर्ब हैं, जिसका प्रयोग करके हम लोग यस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। टोटल 24 एक्सिलरी वर्ब हैं, जिसका प्रयोग करके हम लोग यस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं, जिसमें 11 हमारे आते हैं प्राइमरी एक्सिलरी में एंड 13 यहाँ पे है मॉडल एक्सिलरी में। तो टोटल है कितने हो गए, 24। तो 24 एक्सिलरी वर्ब हैं, जिसका यूज करके हम लोग यस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। इंफ्रागेटिव का हम लोग अभी सेकेंड पार्ट बताए हुए थे, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। अब उसको देखते हैं। WH टाइप क्वेश्चन वर्ड, इसके भी दो पार्ट होते हैं, जिसको हम लोग बेसिक क्वेश्चन वर्ड एंड फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड इसके दो पार्ट होते हैं, बेसिक क्वेश्चन वर्ड एंड फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड। अब देखते हैं बेसिक क्वेश्चन वर्ड हम लोग किसको बोलते हैं। व्हाट, हु, हाउ, व्हाई, व्हेन, which, where, whose, whom। तो यहाँ पर जितने दिए गए हैं से व्हाट हो गया, हु, हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हिच, वेयर, हुज, हुम। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बेसिक क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। जितने यहाँ पे दिए गए हैं, व्हाट, हु, हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हिच, वेयर, हुज, हुम, तो टोटल ये कितने हैं, 9 यहाँ पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक क्वेश्चन वर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड। इसमें देखते हैं क्या आता है। जैसे हमारा हो गया हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फॉर, how long, in what, in what kind of। तो यहाँ पर जितने दिए गए हैं, जैसे हाउ मच हो गया, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, इन व्हाट काइंड ऑफ या इन व्हाट टाइप ऑफ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड। जिस प्रकार से अभी हम लोग पढ़े हुए थे यस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड में, उसमें भी दो पार्ट बताया गया था। सेम है जिसमें भी बताया गया है WH टाइप क्वेश्चन वर्ड में, इसके भी दो पार्ट होते हैं, बेसिक क्वेश्चन वर्ड एंड फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड। बेसिक क्वेश्चन वर्ड हमारे यहाँ पे 9 है, एटलीस्ट यहाँ पे दिया गया है, व्हाट, हु, हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हिच, वेयर, हुज एंड हुम। तो टोटल ये 9 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक क्वेश्चन वर्ड। सेकेंड हमारा क्या बताया गया, फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड। इसमें जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फॉर, हाउ लॉन्ग, इन व्हाट काइंड ऑफ या इन व्हाट टाइप ऑफ। ये हमारा क्या है, फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड। ये हमारा क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। हम लोग थर्ड देखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर थर्ड हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। यहाँ पे देखते हैं, दीज सेंटेंसेज
गिव कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस and in with a full stop. Imperative sentence हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य. These sentences give command. कमांड है क्या? आदेश देना. हम लोग कमांड को ऑर्डर भी बोलते हैं. These sentences give command, request और एडवाइस. इस वाक्य में आदेश भी दिया जाता है, प्रार्थना भी किया जाता है और किसी को सलाह भी दिया जाता है. और इस वाक्य के अंत में हम लोग हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं. जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो. तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यू छिपा रहता है. जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, डोंट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो. डोंट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो. हम लोग ऐसे भी यहाँ पे बोल सकते हैं, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो. तो ऐसे वाक्य में हम लोग आदेश भी देते हैं, सलाह भी देते हैं या किसी से प्रार्थना भी करते हैं. यहाँ पे सेंटेंस में लिखा गया है, दीज सेंटेंसेस गिव कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस. ऐसे वाक्य में कमांड आदेश भी दिया जाता है, रिक्वेस्ट प्रार्थना भी किया जाता है और एडवाइस या सलाह भी दिया जाता है. जैसे एग्जांपल में यहाँ लिखा गया, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो. तो यहाँ पर किसी को आदेश दिया जा रहा है कि इस कार्य को करो. और ऐसे सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यू छिपा रहता है. यहाँ पे सेंटेंस और लिखा गया है, डोंट एब्यूज एनीवन. यहाँ पर सलाह दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है किसी को कि डोंट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो. नेक्स्ट यहाँ पे, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो. अब यहाँ पर किसी से प्रार्थना किया जा रहा है, किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कृपया मेरी सहायता करो. तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस एंड सेंटेंस. इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्मय सूचक वाक्य. इसमें देखते हैं क्या है. Exclamatory sentences express strong emotion, surprise, and ends with a exclamation mark. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लोग इसको क्या बोलते हैं? विस्मय सूचक वाक्य. तो ऐसे वाक्यों में मन की भावना प्रकट की जाती है या कोई आशय प्रकट किया जाए. यहाँ पे दिया गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन. इमोशन यहाँ पे मनोभाव. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, सरप्राइज. तो विस्मय सूचक वाक्य में हम लोग मनोभाव मीन्स मन की भावना को भी प्रकट करते हैं, सरप्राइज आश्चर्य को भी प्रकट करते हैं, एंड एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क. और इसके अंत में हम लोग एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाते हैं. जैसे यहाँ पे देखते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताजीज. व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताजीज. तो इस वाक्य में क्या है? वो सरप्राइज किया गया, मीन्स बहुत आश्चर्य प्रकट किया गया है. तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. यहाँ पे लिखा गया है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताजीज. ताज की कितनी सुंदर इमारत है. यहाँ पर ताज को देख बहुत आश्चर्य प्रकट किया गया है. और ऐसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं,
हुर्रा वी हैव विन दिस मैच। तो ऐसे वाक्य में हम लोग प्रसन्नता भी प्रकट करते हैं। यहाँ पे प्रसन्नता प्रकट की गई है और प्रसन्नता प्रकट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यह लिखते हैं थे। और जब यह संबोधन लिखा जाएगा तो हम लोग जस्ट इसी के बाद एक्सप्लेनेशन का मार्क लगाएंगे, जबकि इसमें एक्सप्लेनेशन का मार्क यहाँ पे लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर कोई संबोधन नहीं है, बट यहाँ पे संबोधन हो के यहाँ पे रुक गया है। यहाँ पे लिखा गया है हुर्रा। और इस शब्द का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब हमें अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट करनी है। यहाँ पे लिखा गया हुर्रा वी हैव विन दिस मैच, हम इस खेल को जीत गए हैं, हम इस खेल को जीत गए हैं, इसलिए हमें प्रसन्नता प्रकट की जा रही है। और ऐसे वाक्य में दुख भी प्रकट किया जाता है, जैसे ए लॉस, ही वाज रूइंड, दुख है कि वह बर्बाद हो गया था। तो इस वाक्य में क्या है? यहाँ पे दुख प्रकट किया गया है और दुख प्रकट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लॉस लगाते हैं और प्रसन्नता प्रकट करने के लिए हम लोग यहाँ पे हुर्रा लिखते हैं। और चाहे जब भी इस शब्द का प्रयोग होगा तो उसके अंत में हम लोग यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विदाउट हेजिटेशन यू कैन पुट अप योर क्वेश्चंस। यदि आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जितने जो चारों पार्ट बताए गए हैं, चाहे वह असर्टिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो, अदरवाइज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट करके वो हमसे पूछ सकते हैं। हम आप लोगों को दोबारा रिमाइंड करके हम उसको बताएंगे।